नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक 1। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्लेस वैल्यू में एक्सपांडेड फॉर्म ये टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों भी कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सपांडेड फॉर्म। कोई भी नंबर हमें दिया हो तो उसे एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे राइट करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। राइट क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। ये एक नंबर है हमारे पास, इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में राइट करना है। किसी भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में हमें राइट करना हो तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो नंबर है नंबर में जितने भी डिजिट्स है हर डिजिट का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एक डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू भी राइट करते जाना है और प्लस प्लस करते जाना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट हम यहां से करेंगे लेफ्ट साइड से। यहाँ पे हमें राइट साइड से स्टार्ट नहीं करना, वन प्लस से स्टार्ट नहीं करेंगे। कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो पहले कौन है, सिक्स है। तो सिक्स सिक्स की प्लेस वैल्यू हमें राइट करनी। तो सिक्स सिक्स यहाँ पे राइट किया तो सिक्स को मल्टीप्लाई कौन करेगा, उसकी जो पोजीशन वैल्यू बनती, प्लेस वैल्यू जो बनती, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख्स होंगे। ये हो गए 10 लाख्स। ठीक है, इसके बाद हमें प्लस कर देना है। ये फर्स्ट वाला डिजिट हो गया, इसके बाद हमें प्लस कर लेना है। हर डिजिट एक एक डिजिट होने के बाद प्लस करते जाना है आपको। ठीक है, इसके बाद है 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की प्लेस वैल्यू देखो क्या बन रही है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख्स। तो इसको लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 प्लस, इसके बाद कौन आ रहा है, 5 हो गया, 4 है तो यहाँ पे 4 राइट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पोजीशन वैल्यू क्या बन रही है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2, ये गई 10,000। इसके बाद हमें प्लस करना है। ठीक है, अब किसके बारे, 4 हो गया, 8 है अभी। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पोजीशन वैल्यू क्या बन रही है, वंस, टेंस, 100,000। तो 8 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद प्लस लेना है। 8 के बाद फिर 4 आ रहा है, 4 यहाँ पे राइट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पोजीशन वैल्यू वंस, टेंस, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। फिर प्लस लेना है आपको। 4 के बाद 1 है, यहाँ पे 1 राइट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 की पोजीशन वैल्यू क्या है, वंस, टेंस। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको। एंड फाइनली कौन है, 2। 2 की पोजीशन वैल्यू क्या है, 1 है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अभी इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। 6 इंटू 10 लाख कितने हो गए, 60 लाख। ठीक है, 60 लाख। इसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, दैट इज 5 लाख। 1 2 3 4 5 प्लस, इसके बाद क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000, दैट इज 40,000। 1 2 3 40,000। देन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज 8,000। प्लस नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 400। प्लस 1 into 10, that is 10, and finally 2 into 1। तो ये हो गई इस नंबर की, सॉरी ये इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करना है। इसमें क्या करेंगे आप, हर जो डिजिट्स है उसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है और सभी की प्लेस वैल्यू आपको एडिशन के फॉर्म में राइट कर लेनी है। कोई भी डिजिट आपको छोड़ना नहीं। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो उसे एक्सपांडेड फॉर्म में
राइट करना है। आप डायरेक्टली ए भी स्टेप राइट कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था पहले वीडियो में, जो हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पे 6 के राइट में देखो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे हम 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद 5 प्लस 5 के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो कितने जीरो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाए। उसके बाद 4, 4 के राइट में कौन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 जीरो, 1 2 3 4। तो इस तरह से जिसके राइट में कोई भी डिजिट हो, राइट डिजिट के राइट में जितने डिजिट्स होंगे उतने ही जीरो उस पे राइट कर देना, तो उसके हमें प्लेस वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्सपांडेड फॉर्म राइट कर लेना है। अभी समझो एक्सपांड कोई नंबर हो, नंबर में जीरो आ जाए तो ऐसा एक एग्जांपल हम देखने वाले। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे इस नंबर में जीरो भी लिया है। कभी जीरो आ जाए तो एक्सपांडेड फॉर्म कैसे राइट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, लेफ्ट साइड से। पहले तो 7 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 की प्लेस वैल्यू हमें राइट करनी। 7 मल्टीप्लाई 7 की पोजीशन वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख से यहाँ पे राइट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू राइट करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 2 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख राइट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद देखो 5 है, 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पोजीशन क्या है, 1 10 100 1000 10,000 पे, तो यहाँ पे 10,000 राइट करने, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद 5 के बाद है जीरो, जीरो का नंबर है, जीरो की प्लेस वैल्यू हमें राइट करनी है। जीरो मल्टीप्लाई जीरो की पोजीशन वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000 1000 के पोजीशन पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। ठीक है, बाद में प्लस होगा। जीरो के बाद है 2, 2 की प्लेस वैल्यू देखो अभी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कहाँ पे, 1 10 100 की पोजीशन पे, तो यहाँ पे 100 लेंगे प्लस। इसके बाद है 3, 3 की प्लेस वैल्यू देखो अभी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पोजीशन क्या है, 1 10 10 के पोजीशन में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फाइनली कौन है, 5, 5 की पोजीशन वैल्यू 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है आपको। 7 इंटू 10 लाख कितने है, 70 लाख। 1 2 3 4 5 प्लस, उसके बाद 2 इंटू 1 लाख दैट इज 2 लाख। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 दैट इज 50,000। ओके, उसके बाद प्लस, अभी देखो यहाँ पे जीरो को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही आंसर आने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्लस 2 इंटू 100 200 प्लस 3 इंटू 10 30 एंड फाइनली 5 इंटू 1 5। तो इस तरह से इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हमें ये मिल रहा है। तो इस तरह से कभी जीरो भी आ जाए तो एक्सपांडेड फॉर्म में देखो उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो जीरो बन जाता है। तो एक्सपांडेड फॉर्म में जीरो भी बन जाए तभी भी आपको उसे राइट करना है, उसे दिखाना है यहाँ पे, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको नहीं दिखाएंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ये बाद में। तो इसलिए जीरो भी आ जाए तो वो जीरो आपको यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल्स हमने देख ली, कैसे यहाँ पे एक नंबर दिया था, उस नंबर को हमने एक्सपांडेड फॉर्म में राइट कर दिया। अभी इसके उलट हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, उस एक्सपांडेड फॉर्म से हम नंबर राइट करेंगे। ठीक है, नंबर राइट करेंगे।
और मैंने जो आपको बोला था यहाँ पे जो जीरो आ रहा है वो जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब हम इस एक्सपांडेड फॉर्म से कोई नंबर बनाते हैं तब उस नंबर में जीरो होगा तो वो जीरो दिखना चाहिए, इसलिए एक्सपांडेड फॉर्म में जब भी जीरो आए तो उसे वैसे ही रखना है, नहीं तो आप निकाल लेंगे तो जो हमारा नंबर बनेगा वो रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा आपको तो उससे आपको नंबर बनाना है। अभी ये लास्ट के 2 एग्जांपल्स देखो। राइट नंबर फ्रॉम एक्सपांडेड फॉर्म, जब हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया हो तो उस एक्सपांडेड फॉर्म से नंबर्स कैसे राइट करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो ये हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया है तो नंबर्स कैसे राइट करना है, तो ये जो एडिशन दिए हमें, ये जो सम दिए है, तो इसमें हर डिजिट्स का हमें प्लेस वैल्यू दी हुई, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू दी हुई, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी डिजिट्स है वो डिजिट्स राइट करने, उनकी प्लेस वैल्यू नहीं राइट करनी। सो सिंपल, हमें जो डिजिट्स दिख रहा है वो डिजिट्स राइट करते जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्लेस वैल्यू बताई है 9 की, तो सिर्फ हमें यहाँ पे 9 राइट करना है। उसके बाद कौन है, 3 है। उसके बाद 5 की प्लेस वैल्यू तो 5 ही राइट करेंगे, 2 की प्लेस वैल्यू है तो 2 ही राइट करेंगे, वहां पे 7 है तो 7 ही राइट करेंगे, वहां पर 2, एंड फाइनली कौन है, 5। तो इस एक्सपांडेड फॉर्म से हमें ये नंबर मिल रहा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, 93 lakhs, 52,725, ये नंबर हमें मिल रहा है। तो फिर से हम चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है क्या। देखिए, देखो यहाँ पे 9 के राइट साइड में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो 6 जीरो के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो ये 9 की प्लेस वैल्यू बन रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने जो ये इस एक्सपांडेड फॉर्म से नंबर निकाला है एकदम करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी एक्सपांडेड फॉर्म दिया हो तो आप सिंपली वो नंबर निकाल सकते हैं। बाद में ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो, मैंने पहले भी आपको जीरो का बताया था, एक्सपांडेड फॉर्म में जीरो आए तो जीरो वैसे ही राइट कर लेना है, उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे 2 की है, यहाँ पे 9 की है, और यहाँ पे जीरो की प्लेस वैल्यू है। सिंपल जीरो है पर जीरो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, उसे निग्लेक्ट नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू है, उसके बाद 8 5 2, तो इस तरह से सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू दिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्लेस उस प्लेस वैल्यू से सिर्फ डिजिट्स राइट करते जाना है। पहला डिजिट कौन सा होगा, 4 है, उसके बाद 2, 2 के बाद है 9, 9 के बाद 0, 0 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 5, एंड फाइनली 2। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप, 1 10 100,000 10,000 lakhs 10 लाख करोड़। तो देखो यहाँ पे राइट साइड में कितने नंबर्स डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे 7 जीरो है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 के ऊपर 7 जीरो है, इसका मतलब है 4 की प्लेस वैल्यू है। तो इस तरह से कोई भी आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया हो तो उससे आप इजीली नंबर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू, एक्सपांडेड फॉर्म एंड फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी होल नंबर्स है, सभी होल नंबर्स के हमने एक्सपांडेड फॉर्म बनाए, उसकी प्लेस वैल्यू निकाली, फेस वैल्यू निकाली, ठीक है। जब नंबर में पॉइंट आ जाए, डेसिमल नंबर, डेसिमल होंगे, तब हमें प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी वो हम बाद में देखेंगे। जब फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम प्लेस वैल्यू फिर से देखेंगे, जब डिजिट आएगा, ठीक है, पॉइंट आएगा, तो पॉइंट, जब पॉइंट के नंबर्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल वाले, तब प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम फ्रैक्शन में देखने वाले हैं। तो अभी तो प्लेस वैल्यू एक टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया, इसके बाद न्यू टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे।